नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसमें व्यस्त रहते हैं कि कैसे हमको और आपको झुठला दिया जाए, लेकिन हम और आप वही बता रहे होते हैं जो आगे होने वाला होता है। और फिर देखिए कितना किंतु परंतु लोग निकाल रहे थे, बड़े बड़े लोग, कितने तरह की कहानियां बन रही थी, लेकिन वही हुआ जो हम लोगों ने कल भी कहा था, परसों भी कहा था। कोई संशय नहीं है, नीतीश कुमार भी इस्तीफा देंगे, नितिन नबीन भी इस्तीफा देंगे। नितिन नबीन जब कल पटना से गए तो लोगों ने क्या क्या क्यास लगाने शुरू कर दिए कि नितिन नबीन बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। देखिए, हम अपने दर्शकों को स्पष्ट करना चाहते हैं, कोई भी सबक, हालांकि हम और अजीत जी मानते हैं कि कायस्थ न्यूट्रल सवर्ण है, न्यूट्रल जाति है, फिर भी जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें नितिन नबीन को छोड़िए, न ललन सिंह, न संजय झा, न विजय कुमार सिन्हा, न श्रेयसी सिंह, कोई सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। तो आज सुबह फिर से हम लोगों ने खबर ब्रेक करी, लाइव स्ट्रीम ने खबर ब्रेक की कि पहले नितिन नबीन ने और कुछ देर के बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। तो सारे संशय के बादल छट गए और जिधर बिहार बढ़ रहा है, मतलब नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, यह बात संपुष्ट हो गई, जिसकी संपुष्टि हम लोग पहले से कर रहे थे। फिर हम कह रहे हैं, आपकी टिप्पणी भी आएगी, कि नीतीश कुमार राज्यसभा की शपथ लेने में देरी नहीं करेंगे। जो बाकी सदस्य चुने गए हैं उनके साथ ही संभवतः वह शपथ भी लेंगे दूसरे हफ्ते में और मुख्यमंत्री का पद भी त्याग करेंगे। यह दूसरी बात है कि सब कुछ उनकी मर्जी से नहीं हुआ है, मतलब उनसे फैसला कराया गया है। देखिए, आज नितिन नबीन ने जब बिहार विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया तो बिहार की जनता के नाम, बांकीपुर के मतदाताओं के नाम एक भावुक संदेश लिखा। ऐसी ही उम्मीद हम लोग नीतीश कुमार से भी कर रहे थे, लेकिन उनका इस्तीफा लेकर संजय गांधी गए, जिन्हें हम लोग पहले ही पोस्टमैन बता चुके हैं कि इस्तीफा लेकर गए और उन्होंने सभापति अवधेश सिंह को सौंप दिया। फिर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगी और देखिए, अशोक चौधरी तो बिल्कुल किस तरीके से रो रहे थे, यह समझने की बात है। आज मैं पटना से दिल्ली आ रहा था, एयरपोर्ट पर भी कई लोग मिले, चचा को जाने मत दीजिए। तेजस्वी यादव भी मिले, मैंने तेजस्वी यादव से पूछा, नीतीश जी ने इस्तीफा दिया, आप चल दिए? उन्होंने कहा, नहीं ज्ञानेश्वर जी, मैं केरल जा रहा हूं, 5 दिनों के चुनाव प्रचार का कार्यक्रम लगा है। मैंने कहा, ठीक है, आपकी सक्रियता बनी रहनी चाहिए। तो नीतीश कुमार ने, नितिन नबीन ने इस्तीफा दे दिया। अब आगे का बिहार सोचिए और इस पर हम लोग चर्चा करें कि नीतीश कुमार क्यों बिहार छोड़ रहे हैं या उनसे बिहार क्यों छुड़ाया गया। क्या बीजेपी का प्लान कुछ और, या फिर नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह मुख्यमंत्री बने नहीं रह सकते थे। ईमानदारी से आज हम लोग विवेचना करें, हम लोग तो करते ही हैं, जब कोई हिम्मत नहीं कर रहा था कि नीतीश कुमार की सेहत के बारे में बोले, तब भी हम लोगों ने कहा था सेहत ठीक नहीं है। अजीत जी। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। और ज्ञानेश्वर जी, कल तो फिर हमने भी इसी वजह से आपको फोन किया, हमको जी। चूंकि अंदाजा था बहुत सारी चीजों का। हम्म। इसके बावजूद दिल्ली के इतने बड़े पत्रकार, जिनके बारे में जब हम लोग दिल्ली आए थे, बिल्कुल। 95 में आए, तो हम लोग सुनते थे कि कोई एक पत्रकार जो प्रधानमंत्री को कैबिनेट की मीटिंग से बाहर बुला सकता है, हाँ। अगर उस लेवल का पत्रकार ट्वीट करके कहे कि खेला हो जाएगा और नितिन नवीन चले गए और इस्तीफा नहीं दिया है, स्पीकर कार्यालय खोल करके बैठे रहे, तो फिर ये लगा कि क्या सचमुच कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। अपने ही विश्लेषण पर संशय खड़े होने लगे। फिर लगा कि नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर आपसे बात होने के बाद तो और भी संशय सब समाप्त हो गए। हम लोग जो पहले कह रहे थे वो उस दिशा में चीजें बढ़ रही हैं, उसी दिशा में आगे भी सारी चीजें वैसी होंगी जो हम लोग कहते हैं कि एक एक इंच, एक एक कदम उस दिशा में बढ़ रही है, जेडीयू भी और भारतीय जनता पार्टी भी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पांचों सांसद बिहार के जिस दिन शपथ लेंगे, संभवतः उसी दिन
नीतीश कुमार भी बिल्कुल शपथ लेंगे। आपने जी। दूसरे हफ्ते की बात कही, वो प्रिसाइजली दूसरे हफ्ते में हो सकता है कि 10 तारीख की बात हो, चुकी 9 तारीख को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। पिछले बाकी जो सदस्य हैं जिनकी जगह पर इन लोगों का निर्वाचन हुआ है, उन सब का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। तो उसके अगले दिन 10 अप्रैल को हो सकता है कि इन सब लोगों की एक ही साथ शपथ हो जाए। अब सवाल ये है कि अब उसके बाद बाकी तमाम चीजों पर हम लोग जो आपने इशारा किया उस पर चर्चा करेंगे। सब एक बड़ा सवाल और है, क्योंकि आगे अभी 10 दिन कोई लोग शांत नहीं रहने देंगे बिहार के लोगों को। लोग बिल्कुल खेल कराते रहेंगे, चूंकि अब जो एक वैकल्पिक मीडिया है जिसमें हम लोग भी जिससे जुड़े हुए हैं, वहां ऐसी गलाकाट प्रतिस्पर्धा है कि कोई भी व्यक्ति अपने तथ्यों को जांचने की जहमत नहीं उठा रहा है। एक हड़बड़ी में किसी एक ने कुछ कहा और फिर सब आदमी उसके पीछे भेड़ चाल की तरह लग जाते हैं। तो आगे भी ये चीजें होती रहेंगी। नहीं, इसलिए अभी प्रॉब्लम ये है पहले ना जी, प्रॉब्लम ये है, देखिए हमारे भी करीब 40 वर्ष होने के हैं, आपका भी इतना लंबा अनुभव है कि लोगों के पास जो ये भेड़ चाल है ना, इनके पास प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं, हॉर्सेस बिल्कुल माउथ नहीं है। और कोई कुछ कह दिया, फिर अपना गणित बैठा लिया, अब फिर उस हिसाब से लोग आगे बढ़ जाते हैं। हम बिल्कुल लोग प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से खबर उठाते हैं, और हमारे सोर्सेज जो हैं वो छोटे और मंझले नहीं होते, बड़े ही होते हैं, जिनको यह उम्मीद करनी हो कि वे कौन हो सकते हैं, वे क्यों हाँ, हमें बता देते हैं, वो पता करते रहे, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकता है। जी तो वही अब तो फिर अब ये 10 दिन होता रहेगा। आगे हम लोग को भी कई बार इस पर आगे भी बात करेंगे हम लोग। लेकिन ये अब अगला सवाल जो है, सबसे मुख्य सवाल ये है कि नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। जी हम्म ये अब इसके बाद इस पर कयास लगेंगे। जितना हम लोग नीतीश कुमार के टेम्परामेंट को समझते हैं, या जो टाइमलाइन तय हुई है, उस टाइमलाइन के हिसाब से उनको पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। और बिल्कुल। जब और वो पटना इस्तीफा में चर्चा देंगे, है अजीत जी, पटना में हाँ, चर्चा है कि 8 अप्रैल से 8 तारीख, कवायद शुरू बिल्कुल। हो जाएगी, सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त होंगे, वे पटना आएंगे दिल्ली से, जिन्हें भाजपा का शीर्ष नेतृत्व नियुक्त करेगा, और फिर नेतृत्व परिवर्तन की कवायद शुरू हो जाएगी। जेडीयू के विधानमंडल दल की बैठक, भाजपा के विधानमंडल दल की बैठक, सहयोगियों के विधायकों की बैठक, और फिर संयुक्त एनडीए के विधानमंडल दल की बैठक। बिल्कुल, तो वो हो सकता है कि राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के पहले इस्तीफा दे जाकर के राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे देंगे। राज्यपाल उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए उनको नई व्यवस्था होने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने को कहेंगे, और फिर वो अपना राज्यसभा की शपथ लेंगे। जब नया नेता चुन लिया जाएगा, उसकी शपथ हो जाएगी, नई व्यवस्था बिहार में जारी हो जाएगी, चालू हो जाएगी। ये टाइमलाइन है, इसी तरह से होना चाहिए। लेकिन जी अगर मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिए बगैर भी वो शपथ ले लेते हैं राज्यसभा की, तभी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उसमें कोई बिल्कुल। टेक्निकल या कोई लीगल बाधा उसमें नहीं है, वो जब चाहें। लेकिन ज्यादा संभावना इस बात की लग रही है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके तब शायद राज्यसभा की सदस्यता की इस्तीफा लें। अदर वे राउंड भी हो जाए तो कोई बात नहीं। टाइमलाइन वही है कि 15 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख तक हो सकता है सारी चीजें 16 तारीख तक ये सत्ता परिवर्तन का, पावर ट्रांजिशन का जो काम है वो पूरा हो जाए, तो वो हो जाएगा। जी और हम लोग पहले ये चीजें बहुत जोर दे करके, एम्फेसिस करके कह चुके हैं कि नीतीश कुमार थे तब तक नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार के बाद भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, उसमें भी कोई संदेह नहीं है, कोई संशय किसी को बिल्कुल। नहीं रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें तय हैं और उसी टाइमलाइन पर आगे बढ़ेंगी। अब सवाल यह है, बड़ा सवाल हर व्यक्ति पूछता है, और कई लोग अपने मन को तसल्ली देने के लिए भी पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो नीतीश कुमार के वीडियोस देखते थे, मंच पर उनका जो आचरण होता था वो देखते थे, मंच के बाहर जिस तरह के काम होते थे वो देखते थे, तो जी उनको लगता था कि उनके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है सेहत में उनके। और ये हर व्यक्ति अपने घर के बुजुर्गों को भी देखता है कि कई बार वो बहुत सेनाइल सेन उनका जो है व्यवहार नहीं होता, सब उनका कई बातें भूल जाते हैं लोग, कई बार समय का बोध खत्म हो गया, कई बार स्थान का बोध खत्म हो गया। तो ये लोग समझते थे कि ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से वो इस तरह के आचरण कर रहे हैं। तो इसके बावजूद लोग मन को तसल्ली देने के लिए कि भाई किस वजह से हटाया गया, कई लोग इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देखते हैं कि बीजेपी को तो करना ही था, बीजेपी को तो हटाना ही था, बिल्कुल बीजेपी अपने सहयोगियों को इसी तरह से खत्म कर देती है। ये सारी थ्योरी भी चल रही है और आगे जी भी चलती रहे। लेकिन ये ऐसी 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 किसी थ्योरी में ज्ञानेश्वर जी कोई दम नहीं है, और ये बात हम आप जानते हैं। और एकदम बात बिहार के जो हम लोग को देखते हैं उन लोग को भी जानना चाहिए कि कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। अगर नीतीश बिल्कुल कुमार अपने बेस्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ में होते, स्वस्थ होते, तो बीजेपी कतई उनको नहीं हटाती, बल्कि अगर ठीक रहते तो 80 साल की उम्र में भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता 2030 का।
जी इसमें भी कोई संदेह नहीं। अगर वो फिट रहते शारीरिक मानसिक रूप से तो बीजेपी को कोई जरूरत नहीं थी हटाने की। और इसके कई राजनीतिक कारण हैं जिन पर हम लोग बारी बारी से चर्चा कर सकते हैं। बीजेपी को कोई जरूरत नहीं थी नीतीश कुमार को हटाने की। उनको जरूर बीजेपी को एक मन है कि उनका अपना मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो जानते थे कि नीतीश कुमार के हाथ में बिहार और बिहार का एनडीए दोनों सुरक्षित है, और जब नीतीश कुमार छोड़ेंगे तो फिर वो बीजेपी के लिए ऑल्टरनेटिव एक व्यवस्था होगी, बीजेपी का नेता मुख्यमंत्री बनेगा। ये बात बीजेपी समझ रही थी। तो ये जो लोग कहते थे कि अब बीजेपी को नवासी आ गई तो वो निपटा ही देगी नीतीश कुमार को, और उसने निपटा ही दिया, वैसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार अपनी सेहत के आधार पर और एक कंपल्सन की वजह से रिटायर हो रहे हैं मुख्यमंत्री पद से। वो राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे तो एक कंपल्सन के तौर पर एक कंपल्सन हो गया था, अनिवार्यता हो गई थी कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़े। और ये बात हम लोग पिछले 6 महीने से कह रहे हैं कि सरकार चलाना, शासन चलाना ज्ञानेश्वर जी बहुत कॉम्प्लेक्स काम है, जटिल काम है, संश्लिष्ट काम है। ये कोई इस तरह का काम नहीं है, यूनिलीनियर काम नहीं होता। वहां एक साथ आपको कई डायमेंशन में सोचना होता है, कई डायरेक्शंस में सोचना होता है, कई चीजों को मैनेज करना होता है। और बिहार जैसे राज्य के शासन चलाना तो और भी ज्यादा जटिल काम है। आप जहाँ इकोनॉमिक, जहाँ रेवेन्यू का प्रॉब्लम है, जहाँ इतने सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जहाँ इतने तरह की बाधाएं हैं, पलायन है और बहुत तरह की बाधाएं हैं, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स जॉब था, जो उस तरह के जॉब को प्रोसेस करने में नीतीश कुमार अब सक्षम नहीं रह गए थे। बिल्कुल। इस वजह से उनको जाना था, एक अनिवार्यता थी कि उनको जाना है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये अचानक फैसला हो गया 3 मार्च को, होली के एक दिन पहले फैसला नहीं हुआ है। बिल्कुल 3 मार्च को ये फैसला हो गया कि नहीं अब नीतीश कुमार नॉमिनेशन करेंगे, और 5 मार्च को उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया। इसकी तैयारी, इसकी शुरुआत पिछले विधानसभा चुनाव के पहले से हो गई थी, अक्टूबर में। निश्चित तौर पर जो जानकारी है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपको भी जानकारी है, आपके पास भी वो पूरी जानकारी, आपके पूरी स्क्रिप्ट आप भी जानते हैं, वो हम भी जानते हैं। अक्टूबर 2025 में चुनाव की घोषणा के समय से ही इस बात की तैयारी चल रही थी, बल्कि उसके थोड़ा पहले से। उस समय जनता दल यू की सबसे बड़ी चिंता ज्ञानेश्वर जी उस चुनाव में ये थी कि किस तरह से नीतीश कुमार को फिट रखते हुए जनता के बीच में ले जाकर के उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाए, और उनको एक ग्रैंड फेयरवेल देने लायक जनादेश बिहार की जनता से मिले, और उसके बाद उनको उनकी विदाई दी जाए। नीतीश कुमार की विदाई एक विजेता के तौर पर होनी चाहिए थी, और ये हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति चाहता था, उनके विरोधी भी चाहते थे। आज भी लोग विरोधी कह रहे हैं, कितने विरोधी लोग तो अब उनके ऐसे शुभचिंतक बन के निकल आए जो लगे कहने की नहीं हटना चाहिए नीतीश कुमार को। बिल्कुल भाई, आप बिहार के हित का भी, बिहार के हित की सोचे, बिहार के 14 करोड़ लोगों के हित की सोचे। नीतीश कुमार ने अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभा दी थी, और जेडीयू और बीजेपी दोनों के सामने एक चुनौती थी कि किस तरह से 2025 का चुनाव पार लगे, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव हो और एक ग्रैंड जो मैंडेट मिले, और उसके बाद एक विदाई नीतीश कुमार को दी जाए। तो ये चुनाव लड़ना एक बड़ा टास्क था ज्ञानेश्वर जी। और आप देखिए कितनी परेशानी हुई थी, और 2 चीजों ने उस समय पूरे चुनाव को जो टर्नओवर हो गया था, एकदम पूरा चुनाव जैसे बदल गया था, वो 2 घटनाक्रम थे। उस समय भी हम लोगों ने दोनों पर डिस्कस किया था। बिल्कुल, एक तो ये कि नीतीश कुमार बाई रोड निकले, उन्होंने बाई रोड सड़क पर, जब सारे बड़े नेता पटना में बैठे रहे, बारिश के कारण हवाई जहाज हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका, तो वो बाई रोड गए। तो एक तो ये मैसेज कन्वे किया गया, और दूसरा जो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी 3 मिनट की, 3.5 मिनट की जो चिट्ठी उनकी जारी की गई, जो वीडियो संदेश उनका आया, वो वीडियो संदेश में बिहार के लोगों से अपील कर रहे थे। इन 2 चीजों ने पूरे इलेक्शन को बदल दिया। और ये एक तरह से आप बहुत, उस समय भी लोगों ने देखा, लेकिन बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया, प्रधानमंत्री के साथ उनकी सभाएं बहुत कम की गई, क्योंकि उस समय जो उनकी सेहत की स्थिति थी ज्ञानेश्वर जी, ये एकदम फर्स्ट हैंड, आप भी जानते हैं इस बात को, हम बता रहे हैं लोगों को कि प्रधानमंत्री बहुत असहज हो जाते थे मंच पर नीतीश कुमार के साथ। बिल्कुल, और ऐसे इसलिए नहीं कि उनका नीतीश कुमार के लिए उनके मन में कोई सम्मान का भाव नहीं है, वो नहीं चाहते थे कि बिहार के लोगों का प्रतिनिधि, इतना बड़ा नेता, इस तरह से आचरण करे मंच पर, जिसको देख करके दयनीयता आए, मन में दया का भाव आए, पिटी सा फील हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बार बार पैर छूने लगते थे प्रधानमंत्री का, ये प्रधानमंत्री को ठीक नहीं लगता था कि इस तरह से वो असहज हो जाते थे इस बात से, तो वो पैर छूने लगते थे, हाथ पकड़ लेते थे, हाथ पकड़ के की कुछ कहने लगते थे, इनको प्रणाम करो जी, इनको खड़े होकर के इनका अभिनंदन करो जी। तो हर बार ये कहते थे कि अरे हम 2 बार गलती से चले गए थे, अब कहीं नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री को असहज करती थी। इस वजह से भी दोनों प्रोग्राम अलग अलग लगाए गए कि ऐसी नौबत नहीं आए, और उसी समय से ये प्लानिंग हो गई थी। जेडीयू के लोगों को कह दिया गया था कि आप लोग एक नए लीडरशिप के लिए तैयारी करिए, आप अभी चेंज ऑफ लीडरशिप की तैयारी करिए, चुनाव के बाद नहीं चल सकेगा। नहीं चल सकेगा का मतलब यह है कि मतलब नीतीश कुमार अब उस हालत में नहीं है
कि तमाम जो 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 बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजंस होते हैं ना, नुआंस डिसीजंस होते हैं, वो डिसीजन कर सकते हैं। जी डिसीजन मेकिंग में जिस तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जो क्षमता चाहिए है, तत्काल फैसले लेने की जो क्षमता चाहिए है, वो नहीं कर पा रहे थे नीतीश कुमार। तो इसलिए जरूरी था कि नेतृत्व बदला जाए, और इस बात का हिंट चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जेडीयू के तमाम नेताओं को दे दिया गया था। बिल्कुल। जब जब लेकिन ये देखिए, वो मतलब बिहार के लोगों ने भी, हम लोग उस समय कहते रहे इस बात को कि ये स्वान सॉन्ग है, नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है और नीतीश कुमार को बिहार की जनता बहुत बड़ा मैंडेट देने जा रही है। बिल्कुल। तो और हम लोगों ने जो कहा था, बाद में आपने थंबनेल लगाया, 81% स्ट्राइक रेट हम लोगों ने कहा था, 81 की जगह 82 की जगह 85, 81 82 की जगह 85 सीटें आई। तो ये दिख रहा था ग्राउंड पर, जो अब जो लोगों ने आंख पर पट्टी बांध और रखी थी, अजीत जी अभी भी इसको बांध भी रखी, उन समझिए लोगों ना, का क्या अजीत करें? जी इसको भी समझिए। देखिए, मुझे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में किसी से बातचीत हो रही थी कि बीजेपी को नीतीश कुमार से क्या परेशानी थी। हाँ, देखिए, वही तो। बीजेपी नरेंद्र मोदी ईबीसी के सबसे बड़े नेता देश के, और ओबीसी का सबसे बड़ा नेता नीतीश कुमार एनडीए के पाले में, उन्हें छेड़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी। और ऐसा भी नहीं कि नीतीश कुमार रोज केंद्र सरकार को परेशान कर रहे थे। हम्म, जब 2024 में मोदी की सरकार बनी, तो आपको याद होगा, हमें भी याद है कि नीतीश कुमार ने समर्थन पत्र पर दो दो जगह हस्ताक्षर कर दिए थे, हम्म, हम्म। और जैसा मोदी ने कहा वैसा मान लिया था, तो परेशान भी नहीं कर रहे थे। और फिर यह भी समझना होगा कि बिहार में बीजेपी की पूर्ण सरकार नहीं बन रही है। हाँ, उनके मुख्यमंत्री होंगे, जैसे नीतीश कुमार की पूर्ण सरकार नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भाजपा भी है। अब परिस्थितियां बदली हुई होगी कि भाजपा का मुख्यमंत्री है, लेकिन जेडीयू भी है, और जेडीयू 43 वाली जेडीयू नहीं है, 85 वाली जेडीयू है। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, तो इसलिए उन नीतीश कुमार से कोई समस्या नहीं थी, बल्कि एक अच्छा बड़ा चेहरा जो हम्म, जो एक दूसरे गैर यादव ओबीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बिल्कुल। आगे कई चुनाव में उनका इस्तेमाल था, उत्तर प्रदेश का अगला चुनाव है अगले साल, वहां भी उनके नाम पर वोट मिलते हैं, उनके प्रति सद्भाव का फायदा बीजेपी को मिलता। तो बीजेपी को कोई परेशानी नहीं थी। जी लेकिन बीजेपी को ये भी देखना था कि जब इतना बड़ा मैंडेट मिल रहा है और नीतीश कुमार को डिसीजन करने की स्थिति में जब नहीं होंगे, तो उनके नाम पर जो प्रॉक्सी जो होंगे, वो तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है ना, वो तो अपने हित बिल्कुल। के अपने हित में फैसले करेंगे, अपने स्वार्थ में फैसले करेंगे। तो कोई हम्म, प्रॉक्सी उनके बदले में डिसीजन करे। देखिए, जब नीतीश कुमार कोई केंद्र सरकार को परेशान नहीं कर रहे थे, बीजेपी को परेशान नहीं कर रहे थे, तो बीजेपी का भी यही एटीट्यूड था कि नीतीश कुमार को परेशान नहीं किया जाए, उनके किसी जी किसी फैसले में दखल नहीं दिया जाए। नीतीश कुमार हम्म, जो फैसला करते थे उसको एक्सेप्ट करती थी भारतीय जनता पार्टी। कई हम्म, फैसले ऐसे हुए ज्ञानेश्वर जी, कई नियुक्तियां ऐसी हुई जिनको बीजेपी कतई बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये नियुक्ति बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसके बावजूद नियुक्ति हुई क्योंकि नीतीश कुमार के यहाँ से वो डिसीजन हो गया। जी बीजेपी ये भी जानती थी कि ये डिसीजन नीतीश कुमार ने नहीं किया है, किसी और ने किया है। इसके बावजूद उनको चलने दिया गया था। तो बीजेपी भी परेशान नहीं कर रही थी उनको, लेकिन ये लग रहा था कि अब चलाने की स्थिति में वो नहीं है, तो प्रॉक्सीज को कब तक आप परमिशन देंगे कि आप सरकार चलेगी? जी जो लोग चुने हुए नहीं है, जिन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है जनता के प्रति, उनको नहीं छोड़ा जा सकता था सरकार चलाने के लिए। हम्म, इसलिए बीजेपी को ये बदलाव की करना जरूरी था। तो पहला हमने कहा, चुनाव के पहले तैयारी शुरू हो गई थी, और शपथ के पहले ज्ञानेश्वर जी, आप हम लोग याद करिए, आपने आप हम लोग तो कई बार बात कर चुके हैं कि बिल्कुल। जब 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 चार्टर्ड फ्लाइट से संजय झा और ललन सिंह को दिल्ली बुलाया गया था, जी तो भारतीय जनता पार्टी ने किस लिए बुलाया था? उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि भाई नहीं चलेगा नीतीश कुमार से, लेकिन तब ये सहमति बनी थी कि अभी तुरंत मैंडेट मिला है, उनके नाम पर मैंडेट मिला है, तो इस बार तो उनको शपथ करानी ही होगी, फिर आगे के देखते हैं। उसी बिल्कुल। समय, लगभग उसी समय ये सहमति बन गई थी कि और ये आकर के लोगों ने बताया, जब दिल्ली से सब लोग गए लौट करके, और बीजेपी से जिन लोग कोऑर्डिनेट करते, जितने भी नेता जेडीयू के कोऑर्डिनेट कर रहे थे, नीतीश कुमार से उन लोगों की बैठक हुई, और नीतीश कुमार के सामने ये कहा गया, और नीतीश कुमार ज्ञानेश्वर जी अपनी इस स्थिति से अवेयर है। सबसे अच्छी बात बिल्कुल। यह थी कि नीतीश कुमार इस बात से अवेयर है कि उनको ये समस्या है। तो हम्म, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अगली जो राज्यसभा आएगी, पहली राज्यसभा आएगी, हम उसमें चले जाएंगे। तो हम्म, ये सहमति बन गई थी पहले कि नीतीश कुमार मार्च में छोड़ देंगे, और ये जी बीजेपी जेडीयू दोनों की आपसी सहमति से, आपसी रजामंदी से ये बात तय हुई थी। और जब शपथ हो गई, उसके बाद भी वहीं मंच से उतरने के बाद हमको किसी ने बताया वहां कि शपथ के मंच से उतरने के बाद भी नीतीश कुमार ने जो किया, मंच पर किया, शपथ पढ़ने में उनको जो समस्या हुई, बाद में नीचे एयरपोर्ट पर जो चीजें हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, हम इसलिए कह रहे थे कि नीतीश जी के मतलब उनको सम्मान के साथ उनकी विदाई हो जानी चाहिए, नहीं तो ऐसी बिल्कुल। चीजें होती रहेंगी। हम्म, और ये बात हम लोग सबसे पहले कहे थे। हम लोग देवानंद और सुचित्रा सेन का भी एग्जाम्पल देकर के कहा था कि जिस रूप में लोगों ने देखा है, अपने अपने शीर्ष पर, पीक पर जिस तरह से देखा है नीतीश कुमार को, उसी याद के साथ उनको विदा होना चाहिए। ऐसे लुंज पुंज और ऐसी दयनीय स्थिति में उनकी विदाई नहीं होनी चाहिए थी।
तो एक एक ग्रेसफुल एग्जिट का रास्ता उनका बना दिया गया था पहले से। और वो ग्रेसफुल एग्जिट ये था, हम लोग इस बात पर भी चर्चा कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री पद की ट्रेडिंग कभी भी राज्यसभा से नहीं हो सकती है, कितनी भी राज्यसभा से नहीं हो सकती है। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री होता है। बिल्कुल। इसके बावजूद एक ग्रेसफुल एग्जिट नीतीश कुमार को चाहिए था, और वो खुद से उन्होंने तय किया कि हम राज्यसभा चले जाएंगे। उनकी ये वाली मंशा भी पूरी हो गई कि भाई हम चारों सदन के सदस्य रह चुके, जैसे लालू यादव रहे थे या जैसे उपेंद्र कुशवाहा है, तो वो दोनों चारों सदनों के सदस्य भी हो जाएंगे और एक ग्रेसफुल एग्जिट उनका हो गया। पार्टी को अपना जहां तक संभालेंगे वहां तक संभालेंगे, हालांकि वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स काम है और उनको इस बारे में भी डिसीजन लेना चाहिए कि पार्टी भी जल्दी से जल्दी सक्षम हाथ में वो दे, अपना अपना लीडरशिप जो तैयार करनी है करें। तो ये प्लान ऐसा नहीं था कि 3 मार्च को अचानक हुआ था, अक्टूबर के समय से इसकी योजना बन रही थी। सितंबर अक्टूबर से ये पहला पार्ट था। चुनाव नतीजे के बाद दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट किया गया। ये तय हो गया कि पहली राज्यसभा आएगी तो वो चले जाएंगे और एक ग्रेसफुल एग्जिट उनको दे करके भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। ये एक प्लान के तहत हुआ है और जेडीयू के सभी बड़े नेताओं की सहमति है। तभी हम लोग बार बार कहते रहे कि कोई नाराज नहीं है, निराशा जरूर है, दुख जरूर है, हर व्यक्ति को दुख है और हम लोग भी देखिए अपनी वे लोग निराश हैं, वे लोग परेशान हैं जो इन दिनों सेहत खराब होने के बाद अत्यधिक पावर इकट्ठा कर लिए थे, उनकी परेशानी है। और देखिए आज आपने जो कहा ग्रेसफुल एग्जिट की बात की, जब मैं पटना से दिल्ली आ रहा था तो हवाई जहाज में एक भद्रजन जो भीतर की खबर रखते हुए मिलने आए। उन्होंने कहा कि देखिए मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार की इच्छा से ही होगा, पहली बात। और उन्होंने दूसरी भविष्यवाणी की, मैं इसे खबर नहीं कह रहा, उन्होंने भविष्यवाणी की कि अगली बार अगले साल जब भारत रत्न की घोषणा होगी तो उसमें नीतीश कुमार का भी नाम होगा। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। ये तो हम लोग इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। एकदम ये तो गर्व की बात है बिहारी के लिए कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिले और वो इस डिजर्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी सरकार गठबंधन की है तो भारतीय जनता पार्टी उनको देगी और ये किसी की कृपा होगी, ये कृपा नहीं होगी। जैसे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना कोई कृपा की बात नहीं थी, ये तो बल्कि एक बड़ी गलती थी जिसको करेक्ट किया गया, देर से उस गलती को दुरुस्त किया गया, उनको बहुत पहले मिलना चाहिए था। तो नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलेगा, ये वो डिजर्व करते हैं, इसके लायक हैं, उनको मिलना चाहिए। उन्होंने कई ऐसे मानक स्थापित किए हैं भारत की राजनीति में जिसको फॉलो करे तो देश में राजनीति की जो आज की दशा है उसमें बहुत सुधार हो सकता है। जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी लेकर के पद छोड़ना, किसी पद के पीछे ऐसे नहीं भागना। देखिए मुख्यमंत्री के पद के लिए हर आदमी कहता रहा कि नीतीश कुमार ने सारे उपाय किए, लेकिन कौन सा ऐसा उपाय किया जो उन्होंने अनैतिक था? कोई अनैतिक काम उन्होंने नहीं किया। वो चुने जाते थे, उनके चेहरे पर चुनाव होता था, बिहार की जनता उनको मुख्यमंत्री देखना चाहती थी, ये पूरी जिम्मेदारी से हम कह रहे हैं। और कभी भी ऐसा होता जिस दिन उनको लगता कि बिहार की जनता उनको मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहती है, वो नहीं बनते। उनको मुख्यमंत्री, उन्होंने बिहार की जनता की इच्छा का सम्मान किया, हर बार मुख्यमंत्री बनकर 9 बार शपथ ली, 10 बार शपथ ली, वो बिहार की जनता की इच्छा थी इसलिए शपथ ली। उन्होंने मानक स्थापित किए हैं भारत की राजनीति में और हम लोग कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। काम की जो एक नई शैली विकसित की उन्होंने, न्याय के साथ विकास, न्याय के साथ सुशासन, ये सारी चीजें उनकी देन है बिहार की राजनीति, भारत की राजनीति, बिहार की राजनीति को भी और देश की राजनीति को भी। और जब सर्वशक्तिमान भारतीय जनता पार्टी की सत्ता 303 सांसदों वाली पार्टी को अगर जब उखाड़ फेंकने का प्रयास शुरू हुआ तो उसमें भी सफल नीतीश कुमार ही हुए। बिल्कुल चंद्रशेखर राव का भी का जहाज उड़ रहा था पूरे देश में विपक्ष को एकजुट करने के लिए। ममता बनर्जी के भी स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट उड़ रही थी पूरे समूचे विपक्ष को एकजुट करने के लिए। अरविंद केजरीवाल भी कोशिश कर रहे थे विपक्ष को एकजुट करने के लिए, कोई कामयाब नहीं हुआ। और एक दिन नीतीश कुमार अब निकले, वो आप देख रहे हैं उनका कुर्ता पैजामा, बाटा की चप्पल और सर्विस फ्लाइट में बैठ करके नीतीश कुमार निकले और उन्होंने समूचे विपक्ष को एक कर दिया। ये नीतीश कुमार की नैतिक ताकत थी, एक नैतिक ताकत थी, उनकी राजनीतिक ताकत थी कि उन्होंने, राहुल गांधी उनको पसंद नहीं करते थे, 2015 के बाद का जो घटनाक्रम था, इसके बावजूद सब लोग उनके साथ है, स्टालिन से लेकर के और उद्धव ठाकरे तक तमाम लोग उनके साथ आए और एक गठबंधन बना। भले वो छोड़ करके चले गए, एक तो बड़ा लॉस हुआ इंडिया ब्लॉक का, नहीं तो 24 के नतीजे बिल्कुल अलग होते। तो वो उन्होंने मानक स्थापित किया राजनीति में भी, सार्वजनिक जीवन में भी, सुचिता में। जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर की राजनीति थी, ज्यों की त्यों धरदीनी चदरिया वाली, वो राजनीति करके नीतीश कुमार जाएंगे तो भारत रत्न मिलना उनके लिए मतलब किसी की कृपा नहीं होगी, वो डिजर्व करते हैं तो उनको मिले, बिल्कुल वो भारत रत्न सम्मानित होगा। और ये बात भी ठीक है कि मुख्यमंत्री उनकी मर्जी से होगा, उनकी सहमति से होगा। मर्जी तो नहीं कहेंगे हम, क्योंकि मर्जी अलग, मर्जी एक बड़ी बात हो जाती है, मर्जी की बात तो नहीं। तो मर्जी से उन्होंने जीतन राम मांझी को बनाया था, तो उस तरह से तो नहीं हो सकता है कि वो हैंड पिक करें, लेकिन उनकी सहमति से बनेगा। और इस बात का ख्याल रखा जाएगा, जो हम लोग पहले चर्चा करते रहे, इस बात का ख्याल रखा जाएगा
कि सामाजिक समीकरण पर फिट बैठे, बिहार की राजनीतिक वास्तविकताओं को समझने वाला और उस राजनीतिक वास्तविकता के अनुरूप एनडीए और बिहार सरकार को चला सकने वाला हो। और तीसरा कि नीतीश कुमार की पार्टी और उनके बेटे की राजनीति के आगे की राजनीति को संभाल सके, उसको उसमें उसमें सहयोग करे, उसमें जी सप्लीमेंट्री पूरक का काम करे। ऐसा नहीं हो कि उसको निपटाने का काम करे, बिल्कुल। ये नहीं चलेगा। इस तरह के किसी व्यक्ति को नीतीश कुमार की सहमति नहीं होगी। तो ये 3-4 क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया पर हम लोग बार बार सम्राट चौधरी का नाम लेते हैं कि वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। भारतीय जनता, बहुत सारे लोग अभी भी जो नए नारा लगा है जेडीयू का, जय निशांत, निशांत जय और जय निशांत। निशांत, और ये सब बातें कह के कि निशांत बन जाएंगे, जल्दी तैयार करके उनको बना दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं ये होगा। संभव नहीं है, संभव नहीं है। हाँ, बिल्कुल, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, जी उसमें नीतीश कुमार की सहमति होगी और बाकी जो 2-3 सहयोगी पार्टियां हैं, छोटी ही सही, उनकी भी राय ली जाएगी, हम्म उनको भी सहमत किया जाएगा, क्योंकि सबको साथ मिलकर के चलना है। और जैसा आपने शुरू में ही कह दिया कि सरकार बीजेपी की तो बन नहीं रही है, सरकार तो एनडीए की हम्म, बनेगी। और बिल्कुल। एनडीए की भी सरकार ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र की तरह है। महाराष्ट्र में हम्म, 145 चाहिए है बहुमत के लिए और बीजेपी का अपना 132 है। कुछ जी निर्दलीय भी हैं, वो सब मिला करके चाहे तो बीजेपी अपना भी कर रहे, लेकिन यहाँ बीजेपी उतना नजदीक नहीं है। अभी हम्म, भी बीजेपी अपने दम पर बहुमत से 33-34 सीट पीछे है। जी तो 33 सीट जी। वो 33 सीट, वो इतना आसान उसके लिए भी नहीं होगा। बाकी सहयोगी पार्टियां हैं, लेकिन वो इस समय कोई जोखिम लेने का कोई जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं। और जब दोनों तरफ से एकदम मतलब प्रॉपर सद्भाव बना हुआ है, हार्मनी बनी हुई है, तो उसमें क्यों उसको ब्रेक करना है? हम्म, देखिए, एक बात को समझने की जरूरत है ज्ञानेश्वर जी, की ये कोई आखिरी चुनाव तो है नहीं जो हो गया और इस बार बीजेपी निपटा देगी तो उसके बाद उसको चुनाव नहीं लड़ना है बिहार में, या बिहार की राजनीतिक वास्तविकताएं बदल जाएंगी। बिल्कुल। बिहार में कास्ट का तो वही इक्वेशन रहना है जो हमेशा, जो देखिए, पिछले कास्ट इक्वेशन की बात आपने की राजनीति में रहा अजीत जी, उससे पहले का। कास्ट इक्वेशन की आपने बात की। कल रात को मैं बेगूसराय में था, गिरिराज सिंह भी थे, चले गए थे। फिर गिरिराज सिंह के जाने के बाद वहां के स्थानीय लोगों ने मुझे घेरा और लोगों ने बातचीत शुरू की। नीतीश कुमार पर बातचीत आई। हम लोग क्राइम कंट्रोल की बात पहले कर चुके हैं कि जो भी नए मुख्यमंत्री होंगे, अपराध नियंत्रण पहली प्राथमिकता। लेकिन बेगूसराय के लोगों ने एक बड़ी बात कही कि नीतीश कुमार वैसे मुख्यमंत्री, एक बहुत ही वरिष्ठ जन कह रहे थे, जिन्होंने, ठीक है, किसी जाति को प्रश्रय मिला हो, किसी जाति को अधिक पदस्थापना मिल गई हो, लेकिन नीतीश कुमार ने इस 20 साल के कार्यकाल में किसी जाति को किसी जाति से नहीं लड़ाया। ये बिल्कुल ये कास्ट हार्मोनी, बहुत बड़ी बात। कि अगला मुख्यमंत्री भी इस बात का ध्यान रखे कि जात को जात से लड़ाने का, ठीक है, उन्होंने गैर यादव पिछड़ों को इकट्ठा किया, लेकिन अनुमति इसकी नहीं दी कि यादव को आप परेशान कर दो, यादव पर चढ़ जाओ। हम लोग पिछला जो शनिवार की हम लोग की जी बातचीत है, एकदम इसी बात से हमने बात शुरू किया कि जो जब बिल्कुल। वो आए थे, आप देखिए जी किस तरह से कास्ट को लेकर के झगड़े हो रहे थे, कितनी लड़ाइयां हो रही थी कास्ट को लेकर के, और नीतीश कुमार ने आकर के उसको समाप्त किया। जातियों के बीच सद्भाव, संप्रदायों के बीच सद्भाव, कानून व्यवस्था में काबू करना, महिलाओं को अधिकार देना, उनको घर से बाहर निकालना, इंपावर करना उनको, ये तो इतनी बड़ी लंबी लिस्ट है नीतीश कुमार के कामकाज की, जिस पर कई घंटे बात हो सकती है। तो जो जातियों के बीच जो बिहार में टकराव था, जो संघर्ष था, उसको वो जी एक राजनीतिक संघर्ष रहे, अपनी बात है। चुनाव के समय इस तरह का संघर्ष हो, वो हर जगह होता है कि जातियां पोलराइज हो, अपने हिसाब से कैंडिडेट चुने, वोट दें, और जैसे चुनाव खत्म हो उस तरह से उसके बाद फिर एक सोशल हार्मोनी बन जाए, सामाजिक सद्भाव बिल्कुल। फिर से बहाल हो जाए, फिर सब लोग एक दूसरे के साथ रहे। ये नीतीश कुमार की बड़ी उपलब्धि थी जो उन्होंने 2005 में आते आते कर दिया था। इसलिए उनको उनके तभी हमने कहा ना कि उन्होंने नए मानक गढ़े हैं शासन के और राजनीति के दोनों के। तो वो और नए मुहावरे भी दिए उन्होंने भारत की राजनीति को। ये जी नए मुख्यमंत्री की एक बड़ी चुनौती होगी कि चुनाव जीतने के लिए जो उनका बनाया हुआ सामाजिक समीकरण है उसको कैरी फॉरवर्ड करे, उसको आगे ले जाए, उसको बनाए रखे, उसको ब्रेक नहीं होने दे। क्योंकि हम लोग आमतौर पर देखते हैं जब बड़ा नेता हटता है, वैक्यूम होता है, तो चीजें बदलती हैं, सामाजिक समीकरण भी बदलते हैं, फिर बड़ी मुश्किल होती है, नया अलाइनमेंट होता है कास्ट का और ग्रुप्स का। तो ये जो ग्रुप्स का नया अलाइनमेंट हो, नया समीकरण बने, उसमें ये जो समीकरण है बुनियादी रूप से ये न टूटे, इसकी कोशिश करनी होगी नए मुख्यमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के नए मुख्यमंत्री को, कि लौ कुसका कोयरी कुर्मी धानु का समीकरण बना रहे, फॉरवर्ड उसमें जुड़ा रहे। देखिए ये बड़ा कठिन काम होने जा रहा है, क्योंकि यूजीसी की घटना जो है, यूजीसी की नियमावली है, उसके विरोध में सवर्णों के मन में एक नाराजगी है, एक गुस्सा है, एक बिल्कुल जो आपने बात कही वही बात है कि भाई सवर्ण
आप सवर्ण जो हैं वो एफर्मेटिव एक्शन के खिलाफ नहीं है। आप हम्म, एफर्मेटिव एक्शन करिए, जिसको आप मानते हैं कि कमजोर है सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, उसको आरक्षण दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। लेकिन इसके लिए दूसरे की के सीने पर पैर रख के बढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उसको अपने स्पेस में चलने अजीत जी दीजिए, याद नहीं तो कीजिए, बड़ी अजीत दिक्कत जी आप होगी। ही ने कहा था, देखिए वह वाक्य कि मुसलमान के बाद सबन निशाने पर है बिल्कुल। और संजोग नहीं प्रयोग है, और आपके ही वाक्य को अब गोंडा वाले ब्रजभूषण शरण सिंह ने पकड़ लिया है। बिल्कुल। वह कह हाँ। रहे हैं कि मुसलमान के बाद सबन। देखिए हाँ। बीजेपी में रहते हुए वह इस बात को मजबूती से कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो बीजेपी के शुभचिंतक है, वो नहीं चाहेंगे कि ये बीजेपी हारे या बीजेपी का कुछ नुकसान हो जाए। ये जी। वो शुभचिंतक है, जो शुभचिंतक हम्म। नहीं थे लोग, उन लोगों ने ये गलती करा दी। हम्म। ये गलती है, बड़ी गलती है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए है, क्योंकि जो आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम आज देखिए कितनी वल्नरेबल हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। सोशल मीडिया में सही मुद्दों पर भी भारतीय जनता पार्टी का बचाव करने के लिए कोई नहीं खड़ा है। जो बिल्कुल। आपका सबसे बड़ा जो पहला जो जिसको बोलते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ सिक्योरिटी जो थी आपकी, आपने उसी को ब्रेक कर दिया। जी। जो फर्स्ट लाइन ऑफ सिक्योरिटी है आपका, जो हम्म। जो अगली जाति के आपके समर्थक लोग थे, तो आपने हम्म। उसी को ब्रेक कर दिया। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी बिहार में होगी कि आप अगली जातियों को साथ लेकर के चले, गैर यादव पिछड़ी जातियां जिनकी राजनीति है एनडीए की, उसको साथ लेकर के चले, दलितों का पूरा समूह आपके साथ रहे, मुसलमान भी इस तरह से होस्टाइल नहीं रहे कि एकदम हराने के लिए कफन बांध ले। ये कभी नीतीश कुमार के टाइम नहीं रहा। बिल्कुल। और यादव का भी सद्भाव रहा है। मतलब एक सामाजिक एक बड़ा रेनबो अम्ब्रेला। और हम लोग जो बार बार कहते थे कि कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम नीतीश कुमार ने साधा था, ये नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होगी कि कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम साधे। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पिए, जो सबसे कमजोर है वो भी एनडीए का हिस्सा है, जो सबसे मजबूत है वो भी एनडीए का हिस्सा है। तो इस हम्म। समीकरण को बना के चलना, और फिर एक अब जहां बिहार ने छोड़ा है, जो बार बार संजय झा कहते थे कि हम लोगों ने इतना समय लगाया है, लॉन्च पैड बना दिया है, यहां से बड़ी छलांग बिहार लगाएगा। उस जी। बड़ी छलांग की जरूरत है। वो नए जो अब इसके आगे का एक चौथाई सदी बीतने के बाद जो नया मुख्यमंत्री आएगा, वो उसके आगे ले जाए, एक बड़ी छलांग बिहार को दे। देखिए मैं तो कह रहा हूं बार बार, देखिए चलते चलते कह देता हूं, अंबानी आए अडानी आए, जमीन 1 रुपया में मिले चाहे जमीन फ्री में मिले, बिहार के लोगों को स्वागत करना चाहिए। वो आ बिल्कुल। रहे हैं, यदि आएंगे लगाएंगे तो दूसरा भी आना शुरू करेंगे। तो हो जाए, बिल्कुल पहले शुरू हो सरकार पर दबाव बनाइए, शिक्षा व्यवस्था सुधरे, और अंबानी अडानी चाहे जिस रूप में आए स्वागत कीजिए, तभी बिहार का भला होने वाला है। मैं कोई अंबानी अडानी की वकालत नहीं कर रहा हूं, बिहार की वास्तविक जरूरत को बता रहा हूं। अजीत जी। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एकदम जिस पहला 2 आ जाए इन्वेस्टमेंट, हम बार-बार कहते हैं कि जी। 2 इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट अच्छा आ जाए, बिज़नेस का आ जाए, इंडस्ट्री लग जाए, और सोशल सेक्टर में 1-2 अच्छे इन्वेस्टमेंट आ जाए। सोशल सेक्टर का बिल्कुल। मतलब है स्कूल में, अस्पताल में, इस तरह के कुछ इन्वेस्टमेंट आ जाए, कोई बड़ी चीज़ बन जाए, तो अपने आप जो समय का पहिया है वो घूमना शुरू हो जाएगा बिहार के पक्ष में, और इसलिए इसका स्वागत करना चाहिए। चलिए, तो इसीलिए इसका स्वागत करना चाहिए। बिहार में क्या होगा, क्या हो रहा है, ये हम आपको बताते रहते हैं, आगे भी बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को, भरोसा कायम रखिए, जो बताएंगे सच बचाएंगे बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।